हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। स्वागत है आपका द्रोणा एजुकेशनल ग्रुप के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म द्रोणा ऑनलाइन पर। आज ये हमारा सेकंड सेशन होने वाला है। लास्ट सेशन में हमने सेट्स को लेकर कुछ इंपॉर्टेंट और कुछ बेसिक बातें सीखी थी। हमने लास्ट क्लासेस में क्या क्या कवर किया था, मैं एक बार जल्दी से रिकॉल कर देता हूँ। जैसे मैंने आप लोगों को सबसेट्स के बारे में थोड़ा सा बताया था, ऑपरेशंस ऑन सेट्स के बारे में बात की थी कि ए यूनियन बी क्या होता है। दो सेट्स हैं, उनके एलिमेंट्स को कंबाइन कर दोगे तो यूनियन हो जाएगा। ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है, डिफरेंस क्या होता है, डिफरेंस के बारे में भी हमने बात की थी, ए माइनस बी, बी माइनस ए। और हमने कॉम्प्लीमेंट्स के बारे में भी बात की थी और उनके वेन डायग्राम्स को भी देखा था, कुछ बेसिक बातें भी सीखी थी। तो आज हम उस चीज़ को एक लेवल आगे लेके जा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो आज का जो पहला कॉन्सेप्ट है, मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूँ डी मॉर्गन्स लॉ। इंपॉर्टेंट चीज़ है, देखिएगा एक बार क्या होता है डी मॉर्गन्स लॉ। ध्यान से सुनिएगा जरा। इसे भी डी मॉर्गन्स लॉ बोलते हैं, तो ध्यान से सुनिए। अगर ये ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट है तो आप इसे ऐसे समझिए, अगर ये ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट है तो ये कॉम्प्लीमेंट अंदर ट्रेवल कर जाएगा। मैं यहाँ लिख के दिखाता हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा है एक्स यूनियन वाई होल कॉम्प्लीमेंट, तो ये कॉम्प्लीमेंट अंदर ट्रेवल कर जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका एक्स कॉम्प्लीमेंट वाई कॉम्प्लीमेंट। बट जैसे ही कॉम्प्लीमेंट अंदर ट्रेवल करेगा बीच का साइन चेंज हो जाएगा, यूनियन कन्वर्ट हो जाएगा इंटरसेक्शन में। लाइकवाइज इंटरसेक्शन के साथ भी ऐसा ही है, अगर होल पे कॉम्प्लीमेंट है तो कॉम्प्लीमेंट अंदर आ जाएगा और बीच वाला साइन आपका पलट जाएगा। तो दिस इज डी मॉर्गन्स लॉ। इसको हम प्रूफ भी करवाएंगे आपको बाद में, जब प्रूविंग वाले सवाल शुरू करेंगे तो ये प्रूफ भी करवा देंगे आपको, बट अभी वेन डायग्राम से तो मैं अभी प्रूफ करा दूंगा इसे। तो एक बार ज़रा ध्यान से देखिएगा, एक बार इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं। थोड़ा सा जल्दी जल्दी से बात करेंगे। जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है एच यूनियन के होल कॉम्प्लीमेंट, तो क्या लिखूँ इसको लिखेंगे एच कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन के कॉम्प्लीमेंट। मान लीजिए कोई लिख दे वाई यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, तो क्या लिखेंगे इसको लिखेंगे वाई कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अच्छा, मान लीजिए कोई लिख दे एच कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन के कॉम्प्लीमेंट, मतलब इसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट है, तो आपको पता है कि कॉम्प्लीमेंट अंदर ट्रेवल करता है तो अंदर ट्रेवल करा लो इसको। तो एच कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट यूनियन के कॉम्प्लीमेंट, ये हम जानते हैं एच कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट एच होता है, तो आंसर इज दिस। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है। अब इसको हमें बैकवर्ड्स भी याद करना है। देखो, कोई भी फॉर्मूला, कोई भी चीज़ आप सीखते हो तो उसे आप दोनों साइड से सीखा करो, लेफ्ट से राइट भी और राइट से लेफ्ट भी। तो लेफ्ट से राइट हमें ये समझ में आ गया, अब इसको मैं राइट से लेफ्ट सिखाता हूं आपको। ध्यान से देखिएगा। देखिए भाई, मान लो ऐसा लिख दे कोई x कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन y कॉम्प्लीमेंट, तो दोनों पे कॉम्प्लीमेंट है तो ये कॉम्प्लीमेंट आप बाहर निकाल सकते हो। बाहर निकालोगे तो भी आपका साइन चेंज होगा, मतलब चाहे कॉम्प्लीमेंट को अंदर लेके आओ ब्रैकेट के, चाहे ब्रैकेट से बाहर लेके आओ, तो बीच का साइन पलट जाएगा। जैसे मान लो ऐसा लिख दे कोई h कॉम्प्लीमेंट यूनियन y कॉम्प्लीमेंट, तो आपको पता है इसे मैं लिखूंगा h इंटरसेक्शन y और यहाँ लगा देंगे होल कॉम्प्लीमेंट। आई होप आप लोगों को डी मॉर्गन्स लॉ समझ में आ गया। तो कभी कभार एग्जाम में 1 मार्क में या 2 मार्क में सवाल दे देता है, कहता है कि स्टेट कीजिए डी मॉर्गन्स लॉ, तो ये आपका डी मॉर्गन्स लॉ है। एक बार हम इनके वेन डायग्राम्स बना के देखते हैं और वेन डायग्राम से बता देता हूँ कि ये दोनों साइडें बराबर हैं, और फिर आगे चलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की तरफ। देखिए ज़रा, आज आपको कुछ क्वेश्चंस भी करवाएंगे, बढ़िया मज़ा आएगा आपको। आइए इनके वेन डायग्राम्स की बात करते हैं भाई। तो पहले मैं आपसे वेन डायग्राम बना के दिखाता हूँ आपको ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट का। तो जिन लोगों ने लास्ट सेशन अटेंड किया उन्हें पता है कि भाई, आपको पता है भाई एक्स कॉम्प्लीमेंट का डेफिनेशन क्या होता है। जिस भी सेट का आपको कॉम्प्लीमेंट निकालना है उसे यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर दो, सिंपल सी चीज़ है। अब आपको ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो पहले इसका डेफिनेशन लिखो। ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, यूनिवर्सल सेट माइनस ए यूनियन बी। आइए निकाल के दिखाते हैं, इसका वेन डायग्राम बना के दिखाता हूं मैं आप लोगों को। देखिए भाई, दिस इज योर सेट ए, दिस इज योर सेट बी,
ठीक है, ये ए और बी है। अब मेरी बात सुनिएगा ध्यान से, हमें निकालना है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो पहले आप ए यूनियन बी को स्पॉट करो। मेरी बात सुनिए, देखिएगा ध्यान से ज़रा, ये आपका सेट ए है, ये आपका सेट बी है। आप ए यूनियन बी को स्पॉट करो। तो मैं ए यूनियन बी को स्पॉट करूंगा। देखो अभी ज़रा ध्यान से, तो ये ग्रीन पार्ट आपका ए यूनियन बी है, आप लोग देख पा रहे हो, ग्रीन पार्ट आपका ए यूनियन बी है और ये आपका यूनिवर्सल सेट है। तो कॉम्प्लीमेंट का डेफिनेशन क्या होता है? यूनिवर्सल सेट के वो एलिमेंट जो ए यूनियन बी में ना हो। और ए यूनियन बी क्या है मेरा? ये ग्रीन पार्ट इज माय ए यूनियन बी। हमें चाहिए ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो यूनिवर्सल सेट के वो एलिमेंट जो इस ग्रीन पार्ट में नहीं है। तो इस ग्रीन पार्ट में क्या नहीं है? मेरे ख्याल से बाहर वाला पार्ट नहीं है। तो बाहर वाला पार्ट आपका आंसर हो जाएगा। आइए मैं उसे मार्क कर देता हूं। तो इसे हमने ब्लू से मार्क कर दिया। तो जो ये ब्लू पार्ट है, ये ब्लू पार्ट है आप लोगों का, एक सेकंड रुकिएगा, ये जो ब्लू पार्ट है, ब्लू पार्ट है आप लोगों का ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट। ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब यूनिवर्सल सेट के वो एलिमेंट जो ए यूनियन बी में ना हो। तो आई थिंक ये ब्लू वाला पार्ट, तो ये आपका वेन डायग्राम बन गया ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट का। बेसिक सी चीज है, आराम से आ जाएगा। आइए इसी का दूसरा पहलू, एग्जामिनर इसको ऐसे भी तो दे सकता है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अब अगर आपसे कोई कह दे कि इसका वेन डायग्राम बनाओ, तो यार आपको डी मॉर्गन्स लॉ पता है, आपको पता है कि ये चीज इसके बराबर होगी। आप इसको ऐसा लिख देंगे और साइड में लिख देंगे बाय डी मॉर्गन्स लॉ। मतलब अगर एग्जाम में आपसे इसका वेन डायग्राम पूछा जाए तो आप इसके बराबर में ये लिखेंगे और उसके बराबर में ये लिखेंगे। तो टेक्निकली अब आपको किसका वेन डायग्राम बनाना है? ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट का। वो मैंने आपको बना के दिखा दिया है। लेकिन कई लोग कहेंगे नहीं सर आप हमें ऐसे ही बना के दिखाओ। तो मैं आपको ऐसे ही बना के दिखाता हूँ, ऐसे ही। देखिए ज़रा ध्यान से, क्या करना है अब हमें चाहिए ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो पहले ए कॉम्प्लीमेंट बनाते हैं। पहले तो सेट ए और बी बनाता हूं मैं। तो देखिए सेट ए बनाते हैं पहले। सो दिस इज योर सेट ए, दिस इज योर सेट बी। ये मेरा सेट ए है, ये मेरा सेट बी है और ये आपका यूनिवर्सल सेट है। तो पहले आपको करना है ए कॉम्प्लीमेंट मार्क। तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या है? जो ए में ना हो। अब ए में क्या नहीं है मैं बता रहा हूं, सुनना ध्यान से जरा। जो ए में ना हो, तो भाई ए में क्या नहीं है मैं बता रहा हूं। तो ये ग्रीन वाला पार्ट ए में नहीं है, मानते हो? भाई ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब जो ए में ना हो। तो ये जो ग्रीन पार्ट है ये ए में नहीं है। अच्छा, उसके अलावा ये पार्ट भी तो ए में नहीं है। कंफर्म है? समझ में आ गया? ए कॉम्प्लीमेंट नजर आ गया आप लोगों को? ए कॉम्प्लीमेंट क्या है? जो ए में ना हो। यूनिवर्सल सेट में देखिए कि ए में क्या नहीं है। तो अब मेरे ख्याल से बाहर वाला पार्ट और ये बी वाला पार्ट, अब मैं इसको हटा रहा हूं। ए कॉम्प्लीमेंट आपको नजर आ गया। अब मैं बी कॉम्प्लीमेंट की बात करता हूं, जो बी में ना हो। तो बी में क्या नहीं है? एक बाहर वाला पार्ट और एक ये वाला पार्ट। समझ में आ गया कि नहीं? तो बी कॉम्प्लीमेंट ये था और ए कॉम्प्लीमेंट वो था। मैं आपको दूसरे तरीके से दिखाता हूं, ध्यान से सुनना। पहले मुझे ए कॉम्प्लीमेंट मार्क करना है। ए कॉम्प्लीमेंट जो ए में ना हो, तो मैं व्हाइट से मार्क कर रहा हूं। ये रहा। एक तो ये पार्ट ए में नहीं है, जो मैंने ये बाहर शेड किया है, और एक ये पार्ट ए में नहीं है। तो ये जो व्हाइट से मार्क किया गया है, दिस इज योर ए कॉम्प्लीमेंट। अब हम बी कॉम्प्लीमेंट मार्क करेंगे, उसमें किसी और कलर से मार्क कर देता हूं। उसे मार्क कर देते हैं ब्लू से। बी कॉम्प्लीमेंट जो बी में नहीं है, तो बी में क्या नहीं है? एक तो बाहर वाला, तो ये मैं इस तरह के स्ट्राइप्स डाल दे रहा हूं। ये पार्ट भी तो बी में नहीं है। तो जो व्हाइट से मार्क किया गया है वो आपका ए कॉम्प्लीमेंट है, जो ब्लू से मार्क किया गया है वो आपका बी कॉम्प्लीमेंट है। आपको चाहिए दोनों का इंटरसेक्शन, मतलब दोनों में कॉमन। तो दोनों में कॉमन कहाँ है? जहां पे दोनों तरह की शेडिंग आ रही है, व्हाइट भी आ रही है और ब्लू भी आ रही है। तो आई थिंक वो बाहर वाला पार्ट ही तो हुआ। तो मेरे ख्याल से आपको ये बीच का पार्ट हटाना पड़ेगा और ये बाहर वाला पार्ट आपका आंसर है। तो मेरे ख्याल से हमने यही तो बनाया था। सो दिस इज योर आंसर। चाहे आप वैसे बना लो चाहे आप ऐसे बना लो, दोनों के दोनों सेम है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो थोड़ा सा रिमाइंड करके देखिएगा। फिर भी समझ नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, दोबारा से एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है ना? तो आप ये देख लीजिए दोनों बराबर है। मैंने वेन डायग्राम से भी करके दिखा दिया। आगे चलते हैं।
नेक्स्ट पेज पे तीसरा, मुझे बनाना है ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट। आइए बनाते हैं भाई। ये बनाया हमने ए, ये बनाया हमने बी, स्पॉट करते हैं। दिस इज योर सेट ए, दिस इज योर सेट बी। पहले ए इंटरसेक्शन बी को स्पॉट करो। तो ये जो बीच वाला पार्ट है ये ए इंटरसेक्शन बी है। डेफिनेशन क्या है ए इंटरसेक्शन बी की? यूनिवर्सल सेट के वो एलिमेंट जो ए इंटरसेक्शन बी में ना हो। तो ए इंटरसेक्शन बी को छोड़ के बाकी सब, मतलब इस बीच वाले पार्ट को छोड़ के बाकी सब। तो मैं आपको दिखा देता हूं। ये पार्ट, ये पार्ट और ये पार्ट, इसको हम रब कर देते हैं बीच में से। सो ये जो पार्ट शेड किया है मैंने, दिस इज योर ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। ए इंटरसेक्शन बी के कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या हुआ? ए इंटरसेक्शन बी को छोड़ के बाकी सब। तो ये जो ब्लैक पार्ट आपको नजर आ रहा है बीच में, ये वाला पार्ट, दिस पार्ट इज योर ए इंटरसेक्शन बी। तो इसको छोड़ के बाकी सब आपका ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट में आ जाएगा। तो मेरे ख्याल से आराम से हो गया। चौथा देखिए जरा, फोर्थ, इसको एग्जामिनर ऐसे भी तो कह सकता है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब मेरी बात सुनना। आप अगर एग्जाम में ये पूछे तो आपको पता है यार, कॉम्प्लीमेंट में बाहर निकालूंगा और बीच वाले का साइन पलट जाएगा और यहां लिख दूंगा कि भाई ये डी मॉर्गन्स लॉ से हुआ है और इसका वेन डायग्राम मुझे बनाना आता है, ये रहा। लेकिन कई लोग कहेंगे नहीं सर यहीं से बना देते हैं, इसी से बना देते हैं। आइए देखिए, इसी से बना के दिखाते हैं आपको। देखिए भाई, ये हमने सेट ए बनाया, ये हमने सेट बी बनाया, ये आपका ए है और ये आपका बी है। तो ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट करना है। यूनियन मतलब मिला के लिखना है। तो पहले ए कॉम्प्लीमेंट लिखो। व्हाट इज ए कॉम्प्लीमेंट? देखो, ए कॉम्प्लीमेंट जो ए में ना हो। तो ए में क्या नहीं है? ए कॉम्प्लीमेंट जो ए में ना हो। तो ए में क्या नहीं है? बाहर वाला नहीं है। एक सेकेंड, और ये पार्ट, तो ये जो मैंने व्हाइट से मार्क करा है ये आपका ए कॉम्प्लीमेंट है। ई कॉम्प्लीमेंट किसी और कलर से मार्क कर दे, चलो ग्रीन से कर देते हैं। बी कॉम्प्लीमेंट जो बी में ना हो। बी में क्या नहीं है? एक तो बाहर वाला नहीं है, ये पार्ट बी में नहीं है। दिस इज योर बी कॉम्प्लीमेंट, और ये पार्ट भी तो बी में नहीं है, तो दिस इज योर बी कॉम्प्लीमेंट। तो जो व्हाइट से नजर आ रहा है वो ए कॉम्प्लीमेंट है, जो ग्रीन से नजर आ रहा है वो बी कॉम्प्लीमेंट है। आपको दोनों को मिलाना है, तो मिला ही तो हुआ है सारा। भाई मिलाने का मतलब क्या होता है? कंबाइन करना, तो कंबाइन ही तो है सारा। तो आप नोटिस करो जो आपने शेड करा है उसमें क्या शेड हुआ है? सब कुछ शेड हो गया है सिर्फ इस पार्ट को छोड़ के। तो यही तो आपका ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट होता है कि सब कुछ शेड हो जाएगा बीच वाले पार्ट को छोड़ के। तो आई थिंक यही तो बना है। तो आप लोगों को समझ में आ गई बात। तो इस तरीके से हम इस वेन डायग्राम को बना सकते हैं। बहुत 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 इंटरेस्टिंग है, आराम से आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमने वेन डायग्राम से प्रूफ भी कर दिया आपके लिए कि दोनों बराबर होते हैं। वैसा प्रूफ भी दे देंगे आपको, ठीक है, परेशान नहीं होना। तो अभी हमने पढ़ लिया भाई डी मॉर्गन्स लॉ। अब बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की। ये बड़ी मजेदार चीज है, ध्यान से सुनना। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, इसके ऊपर 3-4 सवाल भी कराएंगे। अभी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता है? ये होता है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। समझा दूंगा एक बार में, पहले लिखने दो मुझे। सो दिस इज योर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ये आपका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। अब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है क्या? मेरी बात सुनिएगा। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाने के लिए आपके पास 3 सेट होने चाहिए। जैसे मान लीजिए एक सेट है x, एक है y और एक है z, और इनके बीच में अलग अलग साइन होना चाहिए। मतलब x यूनियन, मतलब एक यूनियन और एक इंटरसेक्शन, तभी आप डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाएंगे। मतलब यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ नहीं लगा सकते। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ तभी लगेगा जब इन तीनों सेट्स के बीच में अलग अलग साइन हो। मतलब एक यूनियन होना चाहिए और एक इंटरसेक्शन होना चाहिए। तो चेक करो, 3 सेट है, अलग अलग साइन है, 3 सेट है, अलग अलग साइन है। ठीक है, पहले किताबों की भाषा में समझा देता हूं, फिर अपनी लैंग्वेज में बता देता हूं। सुनिए, बुक्स में लिखते हैं, देखो ये
इस यूनियन पे इंटरसेक्शन लगा हुआ है, इस इंटरसेक्शन पे यूनियन लगा हुआ है, तो कई लोग ऐसे कहते हैं इंटरसेक्शन डिस्ट्रीब्यूट्स ओवर यूनियन और यूनियन डिस्ट्रीब्यूट्स ओवर इंटरसेक्शन, तो ऐसे बोला हुआ है इसको। ठीक है, अब मैं आपको समझाता हूँ क्या चीज़ है, ध्यान से सुनना, बहुत इंटरेस्टिंग है, एक बार में समझ में आ जाएगा। ये लिखा है x इंटरसेक्शन y यूनियन z। देखो मैं जो आपको बता रहा हूँ मेरी बात समझिए पहले। जैसे मान लो आपको कोई ऐसा कह दे x इंटू वाई प्लस जेड लिखा हुआ, सपोज ऐसा, ये बेसिक अलजेब्रा की बात करते हैं। अगर मुझे ये मल्टीप्लाई करना है अंदर, तो पहले x y में मल्टीप्लाई होगा, फिर बीच में प्लस आएगा, और फिर x z में मल्टीप्लाई होगा, ऐसे ही तो कुछ होगा। तो आप ऐसा समझिए, ऐसा है नहीं, आप ऐसा समझिए कि ये मल्टीप्लाई की तरह काम कर रहा है, और आप सोचिए कि x इस ब्रैकेट के अंदर जाएगा, तो पहले क्या होगा, x इंटरसेक्शन y, बीच में साइन क्या आएगा, यूनियन का, फिर हो जाएगा x इंटरसेक्शन z। मैं नहीं कह रहा हूं ये मल्टीप्लाई है, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं कि ये ऐसे काम कर रहा है, आप नोटिस करिए। क्लियर है? एक और अभी समझ में आ जाएगा एकदम से, ध्यान से देखिए। मान लो कोई ऐसा लिख दे x यूनियन y इंटरसेक्शन z, तो x यूनियन के साथ अंदर जाएगा, तो पहले क्या होगा, x यूनियन y इंटरसेक्शन x यूनियन z। आई होप बात समझ में आ गई। जैसे एक और देखिए, मान लो कोई लिख दे x यूनियन h कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन k कॉम्प्लीमेंट, डरना नहीं है, तो x यूनियन के साथ अंदर जाएगा, तो पहले ये दोनों लिखे जाएंगे, x यूनियन h कॉम्प्लीमेंट, ये बीच में आ गया, फिर x यूनियन k कॉम्प्लीमेंट। आई होप आप लोगों को बात समझ में आ रही है। मैं एक आधे और पूछता हूँ, आप लोग अपने मन में बताओ क्या क्या होगा। जैसे मान लो मैं लिख दूँ x यूनियन a इंटरसेक्शन c कॉम्प्लीमेंट, तो आपको पता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगेगा, कैसे पता लग रहा है, 3 सेट है और अलग अलग साइन है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगेगा। तो क्या करना पड़ेगा, x जाएगा अंदर एक यूनियन को लेके, तो पहले आएगा x यूनियन a, इंटरसेक्शन बीच में आया, फिर आएगा x यूनियन c कॉम्प्लीमेंट। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ समझ में आ गया, तो ये दोनों आप लोगों को क्लियर हो गए। अरे क्लियर है भाई, इसको बैकवर्ड भी सीखना है। बैकवर्ड कैसे, देखिए भाई, a इंटरसेक्शन b और a इंटरसेक्शन c, देखो ये ऐसे होता नहीं है, बट हम ऐसे याद कर रहे हैं, सीख रहे हैं, ऐसे कोई परेशानी वाली बात नहीं है। सुनिएगा जरा ध्यान से, अब इसको बैकवर्ड कैसे याद करेंगे, देखो ये a इंटरसेक्शन आ गया बाहर, कॉमन कह सकते हो, ये सिर्फ हम सीखने के लिए कर रहे हैं। ए इंटरसेक्शन बाहर लिया और बीच में क्या आ जाएगा, बी यूनियन सी। मैं लिख के दिखाता हूँ, जैसे मान लो ऐसा लिख दे कोई एक्स इंटरसेक्शन वाई यूनियन एक्स इंटरसेक्शन जेड, तो इस एक्स इंटरसेक्शन को बाहर खींचो, अंदर क्या बचा, वाई यूनियन जेड। आई होप आपको समझ में आ गई बात। एक और देखो, मान लो कोई ऐसा लिख दे ए यूनियन जेड इंटरसेक्शन ए यूनियन वाई, तो यार ये ए यूनियन को बाहर खींचो, अंदर क्या आ गया, z इंटरसेक्शन y। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ आपको लेफ्ट से राइट भी लगाना आना चाहिए और राइट से लेफ्ट भी लगाना आना चाहिए। इसका प्रूफ दे देंगे, चिंता ना करो, प्रूफ की चिंता नहीं करनी है। ठीक है भाई, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ आ गया। अब आपको एक आधे प्रूविंग वाले सवाल कराते हैं, प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चंस कराते हैं, एंड देन फिर आप आगे बढ़ेंगे। देखिए जरा, पहले 2-3 बातें ऑब्जर्व कर लेते हैं। देखो ये ऑब्जर्वेशन आप लोगों को ना ये माइंड में ही कर लेनी है। अब आप सोच के देखो, बस ये ऐसे थॉट मारना, जैसे मान लो आपसे कोई कह दे ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट। ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, मैंने लास्ट क्लास में बताया था ये सब। ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, आप ऐसे सोचो, मन में सोचो, मन में, ये यूनिवर्सल सेट है, ये अंदर वाला आपका ए है, और ये जो बाहर वाला है आपका ए कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट का डेफिनेशन सबको पता है, तो ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट, तो ए में ए कॉम्प्लीमेंट मिलाना है। तो जब आप, ये अंदर वाला ए है और बाहर वाला ए कॉम्प्लीमेंट है, जब आप इन दोनों को मिलाओगे तो क्या बन जाएगा, यूनिवर्सल सेट। तो दिस इज यूनिवर्सल सेट, समझ गए। ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट मतलब यूनिवर्सल सेट। अब इसे ऐसे भी सोच सकते हो, ए का मतलब जो ए के पास है, ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब जो ए के पास नहीं है, दोनों को मिलाओगे तो सब कुछ हो जाएगा। भाई जो मेरे पास है, जो मेरे पास नहीं है, सब मिल गया तो यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। आई होप क्लियर होगी बात। दूसरा देखिए, मान लो आपसे कोई कह दे ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, तो ए में और ए कॉम्प्लीमेंट में कुछ भी कॉमन नहीं होता। चेक कर लो ना, ये अंदर वाला पार्ट ए है और बाहर वाला पार्ट ए कॉम्प्लीमेंट है, तो दोनों में तो कुछ भी कॉमन नहीं है। भाई ये जो ए के पास है, ये जो ए के पास नहीं है, तो दोनों में कॉमन तो कुछ हुआ ही नहीं। आई होप बात क्लियर हो रही है। ग्रेट, फटाफट ऑब्जर्व करेंगे। अब आपसे मैं बोल दूं ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए, क्या होगा, ये आप ऐसे ही सोच सकते हो, वरना वेन डायग्राम से सोचना सिखाता हूं आपको। बाकी इन सबको प्रूफ करवाएंगे, चिंता ना करो। अब मेरी बात सुनना, बहुत आराम से सोचना है, बच्चों की तरह सोचते हैं।
क्या क्या करना है, ए यूनियन बी, पहले ए यूनियन बी को स्पॉट करो। तो ए यूनियन बी को मैं व्हाइट कलर से स्पॉट कर लेता हूं। तो क्या ये जो व्हाइट पार्ट है, ओ सॉरी ये तो पूरा ही हो गया, अच्छा एक सेकेंड, ये लो, क्या ये जो व्हाइट पार्ट है, दिस व्हाइट पार्ट इज योर ए यूनियन बी, इधर और उधर का मिला के ये आपका ए यूनियन बी हो रहा है। ठीक है, मैंने ए यूनियन बी को स्पॉट करा। अब किसको स्पॉट करो, ए को। ए को मैं ना ग्रीन कलर से स्पॉट कर लेता हूं। दिस इज योर ए, ठीक है। ए यूनियन बी क्या है, ये दोनों गोले, मतलब ये दोनों गोले ए यूनियन बी, और ए क्या है, ये ग्रीन वाला पार्ट। हमें चाहिए दोनों में कॉमन, तो दोनों में कॉमन क्या है, ये ग्रीन वाला पार्ट, और ये ग्रीन वाला पार्ट क्या है, ए। तो इसका आंसर ए आ जाएगा। दोबारा देख लो भाई, दिस इज ए, दिस इज बी। ए यूनियन बी की बात करूं तो ए यूनियन बी आपका ये पूरा ए यूनियन बी है। आप वेरीफाई करो जल्दी जल्दी। दिस इज योर ए यूनियन बी। अब मैं अगले वाले सेट पे चलता हूं, अगला सेट है मेरा ए, तो ए को मैं ऐसे मार्क कर लेता हूं, दिस इज योर ए। आपको चाहिए दोनों में कॉमन, तो कॉमन वो है जहां पे डबल शेडिंग है। डबल शेडिंग तो इस पूरे हिस्से में है, तो इस पूरे हिस्से का नाम क्या है, ए। आप ऐसे सोच सकते हैं, वेन डायग्राम से सोचना शुरू करिए, ठीक है। और भी तरीके हैं सोचने के, ग्रेट। आइए नेक्स्ट, अब मुझे बताओ ए यूनियन बी यूनियन ए क्या हो जाएगा। यार एक मुझे बात बताओ, ये दोनों गोले भर दूंगा तो ये ए यूनियन बी है, और इसमें मैं वापस से ये मिला दूंगा तो ये एज इट इज रहेगा ना। तो दिस इज ए यूनियन बी। अच्छा, ए यूनियन बी का मतलब क्या है, ए यूनियन बी ए और बी को मिला के आता है, उसमें वापस से ए मिला दोगे तो ए यूनियन बी ही रहेगा ना। आप वेन डायग्राम से भी देख सकते हैं, तो बढ़िया चीज़ है ये, तो इसको समझ लीजिएगा भाई। अच्छा एक और हमें करना है ए इंटरसेक्शन बी, इसका यूनियन चाहिए ए के साथ। किसका, ए इंटरसेक्शन बी का ए के साथ यूनियन। आ जाओ भाई बहुत आराम से। दिस इज योर सेट ए, दिस इज योर सेट बी। पहले ए को पहचानो, तो मेरे ख्याल से ये गोला आपका ए है, दिस पोर्शन इज योर ए, और ए इंटरसेक्शन बी हो गया आपका ये वाला पार्ट जो मैंने अभी मार्क करा है। तो इस गोले में ये मार्क पार्ट को कंबाइन करोगे, ये कंबाइन कर दिया मैंने, तो क्या बन रहा है भाई, ये तो ए के बराबर आ रहा है। वेरीफाई कर लो भाई जल्दी से, दिस इज ए, कंफर्म। अब मेरी बात सुनो, सवाल बदल रहा हूं मैं। अगर ये पूछ ले ऐसा, ए में और ए इंटरसेक्शन बी में क्या कॉमन है, तो देखो ए क्या है आपका, ये वाला पार्ट, इंटरसेक्शन क्या है आपका, ये वाला पार्ट, तो दोनों में कॉमन क्या है, ए इंटरसेक्शन बी कॉमन है ना। अब वेरीफाई करो, दोबारा से देखो एक बार। मैं अभी आपको सिर्फ वेन डायग्राम से निकालना सिखा रहा हूं, सुनना ध्यान से। पहले ए को मार्क करते, ए को मार्क करा हमने ग्रीन से, सो दिस पार्ट इज योर ए। अब हम मार्क करते हैं ए इंटरसेक्शन बी को। इंटरसेक्शन मैंने व्हाइट से मार्क कर दिया। हमें चाहिए दोनों में कॉमन, तो कॉमन वहां जहां पे डबल शेडिंग आ रही हो। तो डबल शेडिंग कहाँ आ रही है, डबल शेडिंग इस पार्ट में आ रही है, तो इस पार्ट का नाम क्या है, ए इंटरसेक्शन बी। तो इसका आंसर आ गया ए इंटरसेक्शन बी। आप ऐसे सोच सकते हो आराम से, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। चलिए एक चीज और बता दूं मैं आपको, ये मैं आपको शो भी करा देता हूं। अच्छा शो क्या करा ना, पहले आपसे मैं बात करता हूं। ये आप लोग मुझे ये बता दो बस, ये सेट ए है, ये सेट बी है, ये किस चीज का वेन डायग्राम है, आप मुझे बता दो। ये किस चीज का वेन डायग्राम है, ये आप मुझे बता दो। सोचो किस चीज का वेन डायग्राम है। अगर आप लोग देख पा रहे हैं तो ये ए माइनस बी का वेन डायग्राम है, ठीक है। चलते हैं आगे। मैं आपसे बात कर रहा हूं, आपको वेन डायग्राम बनाना है किसका, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का। इसका वेन डायग्राम बनाना है, यहाँ से एक चीज़ निकल कर आएगी, उसके ऊपर बात करेंगे। इसका वेन डायग्राम मुझे ड्रॉ करना है, तो आओ ड्रॉ करते हैं वेन डायग्राम। इसका बहुत आराम से बनेगा, सुनना ध्यान से। वेन डायग्राम बनाना कैसे बनाना है, देखो।
ठीक है भाई, एक सेट हमने ए बुला लिया, एक सेट हमने बी बुला लिया। हमें इंटरसेक्शन मार्क करना, तो जब भी इंटरसेक्शन मार्क करना हो तो पहले ए को मार्क करो भाई, दोनों का इंटरसेक्शन मार्क करना है ना, तो पहले ए को स्पॉट करो। व्हाट इज योर ए? तो पहले मैं ए को स्पॉट कर रहा हूं ब्लू कलर से, बहुत आराम से करेंगे। दिस इज योर ए, ये जो ब्लू मार्क है ये पूरा ए है। अब मुझे बी का कॉम्प्लीमेंट बनाना है, तो बी कॉम्प्लीमेंट मतलब जो बी में ना हो, तो बी कॉम्प्लीमेंट मार्क करो। तो बी में क्या नहीं है? बी में एक तो बाहर वाला पार्ट नहीं है, समझ में आ रही है बात? बी में एक तो बाहर वाला पार्ट नहीं है, तो बाहर वाले पार्ट को मैं ग्रीन मार्क कर देता हूं। और बी में क्या नहीं है? और बी में ये पार्ट भी तो बी में नहीं है, सिर्फ इतना पार्ट बी में नहीं है, अगर आप नोटिस कर पा रहे हो तो आपको ए नजर आ रहा है। ए कौन है? जो ब्लू से मार्क हुआ है। तो ब्लू से कितना पोर्शन मार्क हुआ है? ये सारा पोर्शन ब्लू से मार्क हुआ है। फिर हमें ढूंढना था बी कॉम्प्लीमेंट। बी कॉम्प्लीमेंट कौन है? जो ग्रीन से मार्क हुआ है। ग्रीन से तो बहुत सारा मार्क हुआ है, बाहर भी और ये अंदर भी छोटा सा पोर्शन भी ग्रीन से मार्क हुआ है। बट हमें चाहिए दोनों में कॉमन। कॉमन मतलब ऐसी चीजें जो ग्रीन पार्ट में भी हो, ऐसी चीजें जो ब्लू पार्ट में भी हो। तो वहां पे तो कॉमन शेडिंग आ गई होगी, एक वेब बन गया होगा। तो वो पोर्शन अब अगर आप लोग देख पा रहे हो तो वो ये पोर्शन है, सिर्फ ये पोर्शन। तो मैं आपको दिखा रहा हूं करके। अगर आप लोगों ने ध्यान से देखा तो सिर्फ ये पोर्शन था, वो ये आपका वो कॉमन पोर्शन था। दिस इज योर कॉमन पोर्शन, अगर आप लोगों ने ध्यान से देखा, वरना रिवाइंड करके देख लेना। सो दिस इज योर कॉमन पोर्शन। तो आई थिंक ये वेन डायग्राम बना इसका, किसका? ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का। बट इसे तो मैं जानता हूं यार, ये तो कोई जाना पहचाना वेन डायग्राम है मेरा। तो ये है आपका किसके बराबर? ए माइनस बी के बराबर। बात समझ में आ रही है? क्या प्रूफ कर दिया हमने कि ये दोनों बराबर होते हैं। अब इसको यूज कैसे करेंगे वो सुनिए। देखिए, मान लो कहीं ऐसा लिखा हो x इंटरसेक्शन y, या एक रुको, मान लो कोई ऐसा लिखा हो x माइनस वाई, तो आप माइनस हटा के इंटरसेक्शन डाल सकते हो। बट जिसके साथ माइनस है वहां कॉम्प्लीमेंट लगा देना, ये मतलब होता है इसका। जैसे मान लो कोई a माइनस सी लिख दे, तो a माइनस सी में माइनस हटा के आप इंटरसेक्शन डाल सकते हो। बट जहां पे भी आप माइनस है वहां पे आप क्या डाल दोगे? कॉम्प्लीमेंट। जैसे मान लो y माइनस एक्स है, तो y माइनस एक्स को आप क्या लिखोगे? y इंटरसेक्शन x कॉम्प्लीमेंट। बात समझ में आ रही है? क्लियर है? लाइकवाइज इसको ये लिख सकते हैं और इसको ये। जैसे मान लो ऐसा लिख दे कोई, कॉम्प्लीमेंट और इंटरसेक्शन हट के बीच में माइनस दे देंगे, ठीक है? जिसके पास कॉम्प्लीमेंट है वहां माइनस आएगा। मुझे बता दो कि ये किसके बराबर होगा? c माइनस डी को मैं क्या लिख सकता हूं? c इंटरसेक्शन d कॉम्प्लीमेंट। अच्छा, एक और, a इंटरसेक्शन c कॉम्प्लीमेंट को मैं क्या लिख सकता हूं? a माइनस c। तो ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है। और ये दोनों बराबर होते हैं, मैंने प्रूफ कर दिया वेन डायग्राम बना के। ठीक है भाई, बस इतनी बात करनी थी। अब आपको क्वेश्चंस कराते हैं, 2-3 सवाल कराते हैं। देखिए भाई, ये बुक का सवाल है, आपकी मिसलेनियस के अंदर क्वेश्चन है। क्वेश्चन है आपका, शो करना है पहला पार्ट, a बराबर a इंटरसेक्शन b यूनियन a माइनस बी, ये शो करना है। ढूंढ लेना मिसलेनियस में क्वेश्चन है, ये प्रूफ करना है। बहुत आराम से करेंगे, देखो जरा ध्यान से। अब मुझे जब कुछ प्रूफ करना होता है तो LHS लेके करते हैं, बट LHS में तो इतना इन्फॉर्मेशन ही नहीं है। LHS में तो सिर्फ a दिया हुआ है, LHS में तो ओनली a दिया हुआ है। तो मैं RHS को पकड़ रहा हूँ। तो a इंटरसेक्शन b यूनियन a माइनस बी। अब मेरी बात सुनो, ये इंटरसेक्शन है, ये यूनियन है और ये माइनस है। तो यार ये माइनस का तो मेल ही नहीं बन रहा है इनके साथ। तो माइनस को मैं हटाना जानता हूँ। अभी मैंने पीछे सीखा है माइनस को कैसे हटाते हैं। माइनस हटा के इंटरसेक्शन डाल देते हैं कॉम्प्लीमेंट के साथ। तो क्या करूँगा इसका मैं? a इंटरसेक्शन b यूनियन a इंटरसेक्शन b का कॉम्प्लीमेंट। कन्फर्म है? अगर अब आपको याद आ गया हो तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ मैंने आपको कुछ बताया था। देखो ना, a इंटरसेक्शन बीच में यूनियन, a यूनियन बीच में इंटरसेक्शन। तो यार ये तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के जैसा लग रहा है कुछ। तो देखो a इंटरसेक्शन आ जाएगा बाहर,
तो बाहर आ गया आपका ए इंटरसेक्शन, बीच में क्या रह गया, बी यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, बी यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। और इसे हम जानते हैं कि किसी भी सेट को उसके कॉम्प्लीमेंट से कंबाइन करोगे तो यूनिवर्सल सेट बनेगा। अब ये क्या कह रहा है, ए इंटरसेक्शन द यूनिवर्सल सेट। ए में और यूनिवर्सल सेट में क्या कॉमन आएगा, ए आएगा। बेसिक कॉमन सेंस से दिखा देता हूं, देखो भाई, ये यूनिवर्सल सेट है और ये आपका ए है, आपको दोनों में कॉमन चाहिए। देखो ये तो वैसे कॉमन सेंस से समझ में आ जाना चाहिए, बट स्टिल बच्चों की तरह बता रहा हूं। पहले ए को स्पॉट करो, दिस पार्ट इज योर ए। अब आप कॉम्प्लीमेंट को यू को स्पॉट करो, यू आपका वाइट से मार्क कर देता हूं, ये भी यू है, अरे ये भी तो यू का ही पार्ट है, तो ये वाइट पार्ट आपका यू है। तो वाइट पार्ट आपका यू है, ब्लू पार्ट आपका ए है, दोनों में चाहिए कॉमन, तो कॉमन वहां होगा जहां पे दोनों तरह की शेडिंग होगी। तो दोनों तरह की शेडिंग तो बीच में ही थी, तो बीच वाले पार्ट को ए बोल दिया मैंने। तो मेरे ख्याल से यही प्रूफ करना था, हो गया काम, हेंस प्रूव्ड। ठीक है भाई, देख लेना, ये बेसिक कॉमन सेंस है। आप ऐसे सोचो ना, यूनिवर्सल सेट में और ए में क्या कॉमन आएगा, ए ही तो कॉमन आएगा। अरे यूनिवर्सल सेट के पास सब कुछ होता है, सब कुछ में और ए में क्या कॉमन आएगा, ए ही तो कॉमन आएगा। ठीक है, इसी का सेकंड पार्ट है, इसका सेकंड पार्ट करा देता हूं। क्या है वो, ये प्रूफ करना है ए यूनियन बी माइनस ए इज सेम एज ए यूनियन बी। एलएचएस को पकड़ो, ये मैं वेन डायग्राम से भी प्रूफ कर सकता हूं ऐसे तो, पर जरूरत नहीं। देखिए जरा, ये प्रॉब्लम है आपका। अब आप देखो, ये यूनियन है, ये माइनस है, तो कोई मेल ही नहीं है इनका। तो आपको पता है ना, माइनस को हटा दूंगा मैं, इंटरसेक्शन लगेगा, बट साथ में लगाना पड़ेगा मुझे कॉम्प्लीमेंट। कंफर्म। अब ये देखिए तीन सेट है, ए बी और ए कॉम्प्लीमेंट, और इनके बीच में अलग अलग साइन है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ एक्टिवेट हो गया। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा देते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ आपको पता है कैसे काम करेगा, पहले ए यूनियन बी आएगा, बीच में आएगा इंटरसेक्शन, फिर ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट आएगा। इसका तो कुछ नहीं कर सकता मैं अभी, ये तो मुझे पता है ना, ए में ए कॉम्प्लीमेंट जोड़ा तो यूनिवर्सल सेट आएगा। अब यूनिवर्सल सेट में और ए यूनियन बी में क्या कॉमन आएगा, ए यूनियन बी। वही लॉजिक यार, यूनिवर्सल सेट मतलब सब कुछ, इसमें सब आ गया, ए बी है, बी बी है, सब है ना इसके अंदर। तो यूनिवर्सल सेट में, तो यूनिवर्सल सेट में और ए यूनियन बी में क्या कॉमन आएगा, ए यूनियन बी कॉमन आएगा। और क्या कॉमन आएगा, वेरीफाई कर लो भाई जल्दी जल्दी। ये आपका ए यूनियन बी है और ये सारा ही आपका यूनिवर्सल सेट है, तो कॉमन तो यही निकलेगा ना बीच में से, छोटा वाला सेट कॉमन आ जाएगा, बस हो गया काम। सो एक प्रॉब्लम ये था आपकी बुक में, एक और है वो भी दिखा देते हैं। ये आपकी बुक का सवाल है, लिखा हुआ है यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ सेट्स शो करना है। पहला पार्ट लेते हैं। एक्चुअली मेरे पास ना पुराना वाला बुक है, तो उसकी नंबरिंग अलग है, और जो नई बुक है उसकी नंबरिंग शायद अलग है, तो एक बार चेक कर लेना, बुक में क्वेश्चन ढूंढ लेना, मिसलेनियस में दिया हुआ है। यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ सेट्स ये शो करना है, सेट्स की प्रॉपर्टीज को यूज करना है भाई, और ये बताना। और ये मैं आपको अभी थोड़ी देर पहले दिखा चुका हूँ वेन डायग्राम से, ये मैं वेन डायग्राम से दिखा चुका हूँ आपको कि ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा। आओ दोबारा दिखा देते हैं। ए है ये वाला पार्ट, इंटरसेक्शन ये बीच वाला पार्ट, तो इस वाले पार्ट को इस बीच वाले पार्ट से मिलाना है, तो मिला दिया, लो मिला के पूरा गोला बन गया, पूरा गोला तो ए है, तो आंसर ए आना चाहिए। तो हम बिल्कुल बढ़िया कर रहे हैं। आइए इसको प्रूफ कराते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ सेट्स को यूज करके करना है। एलएचएस पकड़ लेता हूं भाई मैं इसकी, ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, कॉमन सेंस चलेगी बेसिक। ये तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगेगा इसमें, तो ए यूनियन ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी, तो ए यूनियन ए तो ए होता है, इंटरसेक्शन ए यूनियन बी। अब देखो ऐसे सोचो, ए यूनियन बी में और ए में क्या कॉमन आएगा भाई, ए यूनियन बी में और ए में क्या कॉमन आएगा। सो देखो दिस इज योर ए यूनियन बी, ये पूरा पार्ट आपका ए यूनियन बी है, और हमें ए, ये आपका ए है, तो दिस पार्ट इज योर ए। तो दोनों में कॉमन क्या है, यही वाला पार्ट कॉमन है, तो इसका आंसर आ गया आपका सिंपली ए। तो हो गया प्रूफ। ठीक है, ऐसे ही इसका सेकंड पार्ट है, आप वो भी ट्राई कर सकते हैं, वो भी बड़ा आसान है, आराम से बना लोगे, आप लोगों को कोई दिक्कत उसमें आने नहीं वाली है। तो ठीक है भाई, एक तो ये सारी बातें हमने सीख ली। अब एक दो छोटी छोटी बातें और बता रहा हूँ, एंड देन फिर हम जो नेक्स्ट सेशन लेंगे उसमें वो एक्चुअल प्रूविंग वाले सवाल कराएंगे जिनका आप लोग वेट कर रहे हैं। बस एक दो बातें बता रहा हूँ मैं, आप लोगों को ध्यान से सुनना। देखो जैसे मैंने लिखा x इज अ सबसेट ऑफ y, और मैं यहां से एक चीज लिख रहा हूं कि इफ कोई एलिमेंट है x, वो x में है,
तो क्या उसका y में होना मैंडेटरी है? ये ट्रू है या नहीं ये बताना है। दूसरा, इफ x does not belongs to x then x does not belongs to y, ये ट्रू है या नहीं। तीसरा, if some y belongs to y then y belongs to x, ये ट्रू है या नहीं ये बताना है आपने। if y does not belongs to y then y does not belongs to x, ये ट्रू है या नहीं। ये तो मैंने 4 बातें लिखी हैं और ये आपको गिवन कंडीशन है कि x ना y का सबसेट है, और इन चारों में से क्या कौन कौन ट्रू है कौन कौन ट्रू नहीं है वो हमें बात कर रही है। आओ करते हैं इसके ऊपर बात, ये नेक्स्ट क्लास में हमें काम आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में आपको एक्चुअल प्रूविंग वाले सवाल कराएंगे, क्योंकि अब हमारे पास सारा मटेरियल इकट्ठा हो गया है, जो सारी रिक्वायरमेंट हमारे को चाहिए उस चीज़ के लिए वो सब हमारे पास हो गया। बस इसको समझिए। देखिए भाई, अब इसको ऐसे नहीं सोचते, वेन डायग्राम की हेल्प से सोचने में मजबूर करता हूँ मैं आपको। वो कह रहा है कि x ना y का सबसेट है, तो ऐसा पिक्चर रहा होगा कुछ, दिस इज योर x, दिस इज योर y। तो सबसेट होने का मतलब क्या है कि जो भी चीज x के पास होगी तो वो y के पास तो होगी ही होगी। बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो वो कह रहा है कि x बिलोंग्स टू सेट x, तो मतलब x यहां लिखा हुआ है, तो कह रहा है क्या x y में होगा? डेफिनेटली होगा, ये तो ट्रू है ना भाई। क्योंकि x y का सबसेट है, और सबसेट का मतलब क्या है कि जो भी चीजें x के पास हैं वो y के पास होंगी ही होंगी। तो अगर स्मॉल x सेट x के अंदर है तो वो y के अंदर होगा ही होगा, तो पहले वाला ट्रू है। अब आता है दूसरा सवाल, वो कह रहा है कि x x में नहीं है, तो कह रहा है x y में भी नहीं होगा। ऐसा तो जरूरी नहीं है यार, कोई चीज अगर x में नहीं, जैसे मान लो मैंने यहां लिख दिया x, अब x एक्ट x के अंदर तो नहीं है ना, बट वो y के अंदर तो है ना। y में हो भी सकता है और नहीं हो सकता। जैसे आप समझ के देखिए, जैसे हम दिल्ली में रहते हैं, अब दिल्ली एक सेट है बड़ा, अब दिल्ली के अंदर एक एरिया है कनॉट प्लेस, दिल्ली के अंदर ही है तो मैंने सबसेट ले लिया। अब मुझे एक बात बताओ, अगर कोई चीज कनॉट प्लेस के अंदर है तो डेफिनेटली वो दिल्ली में है, लेकिन अगर कोई चीज कनॉट प्लेस में नहीं है, इसका मतलब ये तो नहीं कि वो दिल्ली में नहीं है, दिल्ली में हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। दोनों पॉसिबिलिटी है ना। अगर कोई सीपी में नहीं है तो या तो वो दिल्ली में होगा या दिल्ली से बाहर होगा। भाई सीपी में ना होने का मतलब दिल्ली में ना होना तो नहीं है ना। मान लो हम सीपी में नहीं है, कहीं और है, हौज खास है और कहीं है, सीपी में ना होने का मतलब ये जरूरी तो नहीं है ना कि आप दिल्ली में नहीं हो, दिल्ली में हो भी सकते हो और नहीं भी हो सकते हो। तो वहां से 2 पॉसिबिलिटी क्रिएट होती है। तो ये चीज प्रॉपरली ट्रू नहीं है। क्यों? क्योंकि कोई चीज अगर x में नहीं है तो नहीं है, कोई बात नहीं। तो इससे ये गारंटी नहीं मिल जाती कि वो y में नहीं होगी, y में हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, थर्ड थिंग, वो कह रहा है कि कोई y है सेट y के अंदर, तो वो y x में भी होगा। बिल्कुल जरूरी नहीं है भाई। अब अगर मैंने एक एलिमेंट लिया y, वो सेट y के अंदर है, तो किसी भी चीज का सेट y में होने के 2 पॉसिबिलिटी है, या तो वो चीज यहां बैठी होगी या फिर वो चीज यहां बैठी होगी। आप ऐसे समझो ना, उसी एग्जांपल समझो, ये दिल्ली है और ये सीपी है। तो कोई बंदा अगर दिल्ली के अंदर है तो 2 ही पॉसिबिलिटी है, या तो वो दिल्ली या तो वो सीपी में होगा या वो सीपी में नहीं होगा। तीसरी पॉसिबिलिटी तो नहीं है ना। आप दोबारा सुनिए, अगर कोई पर्सन दिल्ली में है तो 2 ही पॉसिबिलिटी है, या तो वो सीपी में होगा या फिर वो सीपी में नहीं होगा। गारंटी तो नहीं है ना। तो अगर कोई चीज y में है, y तो बड़ा सेट है, जो चीज y में है वो x में होने की गारंटी नहीं है, हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। सो दैट इज वाई ये भी आपका फॉल्स है। क्योंकि अगर मैं कह रहा हूं एक एलिमेंट y में बैठा, तो y में बैठने के 2 तरीके हैं, या तो वो यहां होगा या फिर वो यहां होगा। आई होप बात क्लियर होती है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वो कह रहा है कि y में नहीं है, कोई चीज y में है ही नहीं, मतलब y के बाहर है। मान लो यहां बैठा है y, तो डेफिनेटली वो x के अंदर हो ही नहीं सकता। जब जो चीज y में ही नहीं हो पा रही तो वो x में कैसे हो जाएगी? क्यों? क्योंकि जो x है वो y का सबसेट है। जैसे मान लो कोई बंदा दिल्ली में ही नहीं है, मान लो कोई यूपी में बैठा है, तो कनॉट प्लेस में तो हो ही नहीं सकता। बात समझ में आ गई? तो दिस इज वेरी मच ट्रू। तो ये एकदम परफेक्ट है। आई होप आप लोगों को बात समझ में आ गई होगी। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, नेक्स्ट क्लास में हम यूज़ करेंगे, आपको मज़ा आएगा। प्रूविंग वाले सवाल आपको नेक्स्ट सेशन में कराएंगे। जब नेक्स्ट सेशन की शुरुआत करेंगे तो सीधा उन्हीं क्वेश्चन से करेंगे जिनका आप वेट कर रहे हैं और जो आप लोगों को परेशान करते हैं। तो भाई देखो, अभी के सेशन को मैं यहीं पे स्टॉप करता हूँ। आज वाले सेशन से रिलेटेड आपको कोई भी इशू हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, जो लोग हमसे ऑफलाइन पढ़ते हैं।
क्लासेस में पूछ सकते हैं। आपकी कोई क्वेरी हो, कोई स्पेशल रिक्वेस्ट हो तो आप वो भी मेंशन कर सकते हैं, उस पर भी हम काम करने की कोशिश करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट टाइम। टिल देन गुड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।